everyone. A very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education. Myself Radha. And today we are going to discuss about photosynthesis and photorespiration. And this topic is mainly from FCI technical syllabus, mainly from botany portion. So photosynthesis क्या होता है? Photosynthesis दो टर्म से मिलके बनता है. Photo means light and synthesis. So photosynthesis means synthesis of light, that is photosynthesis. So photosynthesis is the process by which plant use sunlight, water and carbon dioxide to create oxygen and energy in the form of sugar. So it means carbon dioxide, water and sunlight, these act as raw material for photosynthesis. Photosynthesis is the process of biological importance that can harvest energy from sun. यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या किया जाता है? सनलाइट को यूज किया जाता है. टर्म फोटोसिंथेसिस मीन्स सिंथेसिस ऑफ लाइट. Photosynthetic organism use solar energy to synthesize complex carbon compound. यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? सनलाइट को यूज करते हैं कार्बन कंपाउंड को बनाने के लिए. मोर स्पेसिफिकली लाइट एनर्जी derive the synthesis of कार्बोहाइड्रेट या फिर हम कह सकते हैं शुगर. जैसे कि इस रिएक्शन में देखने को मिला है हम लोगों को सनलाइट का यूज़ किया गया है और यहाँ पर एनर्जी को बनाया गया है इन द फॉर्म ऑफ शुगर. सो मोर स्पेसिफिकली लाइट एनर्जी derive द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन. एनर्जी स्टोर इन दिस कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल कैन बी यूज्ड लेटर टू पावर सेलुलर प्रोसेस इन प्लांट एंड कैन सर्व एज द एनर्जी सोर्स फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. यानी जो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट या शुगर बनती है, प्लांट क्या कर सकता है? इसको यूज़ कर सकता है एज अ फूड या फिर स्टोर करके भी रख सकता है. सो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर देखने को मिलती है? सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है. क्लोरोप्लास्ट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस. सो जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लीफ में प्रेजेंट होते हैं. ये लीफ है और ये भी किससे मिलके बनी होगी? सेल से मिलके बनी होगी. सो सबसे ऊपर जो सेल्स हैं वो कौन से हैं? मेसोफिल सेल्स हैं. और अगर मैं सेल को यहाँ पर इन लार्ज वे में अगर यहाँ पर पिक्चराइज करूँ तो ये सेल है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगा. हम लोग को यहाँ पर सेल वॉल भी देखने को मिलेगा. इसके अलावा ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होगा एंड दे हैव प्लास्टिड. सो मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड होगा. क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. इन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट. सो फोटोसिंथेसिस का मेन साइट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है. Chloroplast have extensive system of internal membrane known as thylakoid. जब हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो क्लोरोप्लास्ट है. सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड प्रेजेंट होते हैं. इस सिंगुलर स्ट्रक्चर को हम थाइलाकोइड बोलते हैं. और बहुत सारे ये कॉइन लाइक जो स्ट्रक्चर हैं जो थाइलाकोइड हैं, जब ये मिल जाते हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रेना बोलते हैं. और ये ग्रेना एक दूसरे के साथ लैमेले से जुड़े हुए होते हैं. और क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ जो ये रीजन है इसको बोल देते हैं स्ट्रोमा. इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है. सो ऑल द क्लोरोफिल इज कंटेन्ड विद दिस मेम्ब्रेन सिस्टम which is the site of light reaction of photosynthesis. So इस थाइलाकोइड के अंदर क्या देखने को मिलता है? लाइट रिएक्शन देखने को मिलती है. Most of thylakoid appear to be very closely associated with each other
these stacked membrane are known as grana lamellae। यानी कि जब थाइलेकोइड यहाँ पर मिल जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैना बोलते हैं। एंड एक्सपोज्ड मेम्ब्रेन इन विच स्टैकिंग इज एब्सेंट इज नोन एज स्ट्रोमा लैमेllae। A variety of protein essential to photosynthesis are embedded in the thylakoid membrane। थाइलोकोइड के अंदर वो सारे प्रोटीन देखने को मिलते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जब हम लोग थाइलोकोइड का डिटेल में देखेंगे तो क्या देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट बनाया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलोकोइड होता है। और अगर मैं थाइलोकोइड का भी स्ट्रक्चर बनाऊँ सो थाइलोकोइड में क्या देखने को मिलता है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखने को मिलता है। सो रिएक्शन सेंटर, एंटीना, पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन, ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 जो है ये स्पेशली प्रेजेंट होता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। सो यहाँ पर जैसे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर मैंने बताया कि ये थाइलेकोइड है और ये चारों तरफ का जो रीजन है ये स्ट्रोमा है। सो स्ट्रोमा के अंदर क्या देखने को मिलता है, शुगर का सिंथेसिस होता है। और थाइलेकोइड जिसके अंदर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है, वहाँ एटीपी और NADPH का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है ये हम लोग आगे देखेंगे। सो जैसे कि ये यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का दिया गया है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यहाँ पर शो किया गया है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये। इसके अलावा यहाँ पर ये जो सिंगुलर फॉर्म है इसको क्या बोला जाता है, इसको सिंगुलर फॉर्म में क्या बोला गया है, थाइलेकोइड। सो दिस रीजन इज थाइलेकोइड, ये वाला रीजन क्या है, थाइलेकोइड है। इसके अलावा यहाँ पर यहाँ पर क्या दिखाया गया है, स्ट्रोमा दिखाया गया। थाइलेकोइड के चारों तरफ जो खाली स्पेस है ये है स्ट्रोमा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे थाइलेकोइड जब कंबाइन हो गए हैं इसको बोल दिया गया है ग्रैनम। और ये थाइलेकोइड में एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और इंटरनल मेम्ब्रेन यहाँ पर शो की गई है। सो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया गया है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, the most active photosynthetic tissue in higher plant is the mesophyll of leaf। यानी जो फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है वो मेनली प्लांट में मीसोफिल लीफ के अंदर देखने को मिलती है, लीव्स में मीसोफिल सेल के अंदर देखने को मिलती है, उनके क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में भी मेनली थाइलेकोइड में। इन फोटोसिंथेसिस द प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू ऑक्सीडाइज वाटर। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं ताकि ऑक्सीजन को रिलीज किया जा सके, एंड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, देयरबाय फॉर्मिंग लार्ज कार्बन कंपाउंड। द कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट कल्मिनेट इन द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड द थाइलेकोइड रिएक्शन एंड कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में क्या किया जाता है, फोटोसिंथेसिस में जो मेन काम होता है वो होता है कार्बन फिक्सेशन। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें जो कार्बन प्रेजेंट है इसको फिक्स किया जाता है, किस फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में, C6H12O6। सो शुगर के फॉर्म में या फूड के फॉर्म में फिक्स किया जाता है इसे। एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस थाइलेकोइड रिएक्शन आर हाई एनर्जी कंपाउंड ATP एंड NADPH। हम लोगों ने क्या बोला कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड होता है। मेन सीक्वेंस क्या देखा हम लोगों ने, मीसोफिल सेल लीफ में प्रेजेंट होंगे, उस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड प्रेजेंट होगा, थाइलेकोइड के अंदर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 चलेगा, और फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 की वजह से ATP और NADPH बनेगा, और ये ATP और NADPH कहाँ जाएगा, स्ट्रोमा में जाएगा, और वहाँ पर जाकर फर्दर वहाँ पर कार्बन को फिक्स किया जाएगा। सो लाइट रिएक्शन अकर इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। लाइट रिएक्शन कहाँ देखने को मिलती है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। और डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन।
कहाँ देखने को मिलती है? स्ट्रोमा में। क्या होता है लाइट रिएक्शन, क्या होता है डार्क रिएक्शन, ये हम लोग आगे देखेंगे। बस इतना ध्यान रख लेना दैट लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड में देखने को मिलती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में देखने को मिलती है। सो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये क्लोरोप्लास्ट दिया गया है। यहाँ पर ये एक जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? थाइलेकोइड है, जिसके अंदर क्या देखने मिलेगा? लाइट यहाँ पर आएगी और यहाँ पर लाइट रिएक्शन देखने को मिलेगी। और इस थाइलेकोइड में फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होंगे। और क्लोरोप्लास्ट में जो ये थाइलेकोइड के चारों तरफ का खाली स्पेस है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और इस स्ट्रोमा के अंदर क्या देखने को मिलता है? डार्क रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल बोलते हैं। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 यहाँ पर क्या बताया गया है? एटीपी और NADPH बनाते हैं। सो फोटोसिस्टम 1 और 2 की वजह से एटीपी बनेगा और NADPH बनेगा, और इसको कौन यूज करेगा? डार्क रिएक्शन जो स्ट्रोमा में चलेगी, जो कि कैल्विन साइकिल है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन प्लांट, क्लोरोफिल हैज अ पोरफायरिन रिंग। सो क्लोरोफिल के पास क्या होता है? पोरफायरिन रिंग होता है। स्ट्रक्चर विद अ मैग्नीशियम कोऑर्डिनेटेड इन द सेंटर एंड अ लॉन्ग हाइड्रोफोबिक कार्बन टेल, जिसमें कि मैग्नीशियम क्या होगा? सेंटर में प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल आर टिपिकल पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। सो ये क्या है? ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में ये एज अ पिगमेंट काम करेंगे, क्लोरोफिल और बैक्टीरियोक्लोरोफिल। सो मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर कि क्लोरोफिल जो है उसके स्ट्रक्चर जो है वो पोरफायरिन लाइक रिंग का होता है, जिसमें कि मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा सेंटर में। क्लोरोफिल ए एंड बी आर अबंडेंट इन ग्रीन प्लांट। ये ध्यान रखने लायक बात है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी कहाँ प्रेजेंट होगा अबंडेंट अमाउंट में? ग्रीन प्लांट में। क्लोरोफिल सी, डी और एफ ये कहाँ होगा? प्रोटिस्ट और साइनोबैक्टीरिया में। और बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पिगमेंट। क्लियर? सो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है ये ध्यान रखने लायक है। सो क्लोरोफिल ए कहाँ पर प्रेजेंट होगा? अबंडेंट इन प्लांट, एल्गे एंड साइनोबैक्टीरिया। एक्सेसरी पिगमेंट कौन से होंगे? क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनोइड। फाइकोसाइनिन कहाँ प्रेजेंट होगा? साइनोबैक्टीरिया में। और फाइकोइराइथ्रीन, इराइथ्रीन कहाँ होगा? रेड एल्गे में। सो ये इंपॉर्टेंट टेबल है। सो प्लांट पिगमेंट के बारे में बताया गया है कि प्लांट में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इसके अलावा कुछ एक्सेसरी पिगमेंट भी होते हैं, जैसे कि कैरोटेनोइड हो गया। और प्रोटेक्टिव पिगमेंट क्या होगा? एंथोसाइनिन हो गया, जो कि रेड, पर्पल और ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना एंड फाइटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। फोटोसिंथेसिस कहाँ देखने को मिलेगा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना में, जो कहाँ होता है? थाइलेकोइड में होता है। सो यहाँ पर जैसे स्ट्रक्चर दिया गया है ये, सो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होगा? यहाँ पर ये थाइलेकोइड के बारे में दिया गया है। थाइलेकोइड, थाइलेकोइड में फोटो सिस्टम में एंटीना कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। ये यहाँ पर ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर लाइट पड़ती है। लाइट पड़ने की वजह से क्या होता है? जो पिगमेंट होते हैं जैसे क्लोरोफिल बी हो गया, बैक्टीरियोक्लोरोफिल हो गया, ये सारे पिगमेंट एंटीना कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं थाइलेकोइड में। ये एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होके रिएक्शन सेंटर में क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, उसको एक्टिवेट करता है। और जैसे ही एक्टिवेट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को जंप यहाँ पर होंगे वो ग्राउंड स्टेट से एनर्जी स्टेट में, और उनको एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन स्टार्ट होता है। व्हाट एग्जैक्टली आ फोटोसिंथेसिस इज? फोटोसिंथेसिस का अगर मैं मेन बात करूं तो यहाँ पर 2 रिएक्शन चलती हैं। एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसका रिजल्ट क्या होगा? ATP, NADPH और ऑक्सीजन। और एक होता है, और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी 2 तरीके का होगा, साइक्लिक
और नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को क्या बोला जाता है? जेड स्किम बोला जाता है। और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन, जिसको लाइट इंडिपेंडेंट बोलेंगे या डार्क रिएक्शन बोलेंगे या केल्विन साइकिल बोलेंगे या केल्विन बेंसन साइकिल बोलेंगे या C3 साइकिल बोलेंगे, जिसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा शुगर। सो पहले बात कर लेते हैं हम लोग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में। इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में मेनली फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है। और हम लोगों ने क्या बोला, ये दोनों फोटो सिस्टम कहाँ होते हैं? थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में। सो फोटो सिस्टम 1 एब्जर्व फार रेड लाइट। किसको एब्जर्व करता है? फार रेड लाइट को। फोटो सिस्टम 2 किसको एब्जर्व करता है? रेड लाइट को। क्लियर? फोटो सिस्टम 1 कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग NADP+। क्या कर सकता है? ये NADP को रिड्यूस करता है। और फोटो सिस्टम 2 क्या करता है? वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है ये। सो यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 में लोकेशन ऑफ फोटो सिस्टम कहाँ होता है? फोटो सिस्टम 1 स्ट्रोमल लैमेली में या थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा। और फोटो सिस्टम 2 भी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा। सो अब हम बात करते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या होती है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को नॉन साइक्लिक भी बोलते हैं और जिगजैग स्किम भी बोलते हैं। कहाँ चलती है ये चलती है थाइलाकोइड के अंदर। थाइलाकोइड के अंदर मेनली क्या होता है? जो साइक्लिक होती है, हम लोगों ने दो तरीके के रिएक्शन के बारे में बात की। एक हम लोगों ने बात की लाइट डिपेंडेंट, एक बात की लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में भी हम लोगों ने बात की कि लाइट डिपेंडेंट दो तरीके की होगी, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। और ये कहाँ चलेगी? थाइलाकोइड में। ये बात की हम लोगों ने। सो लाइट रिएक्शन के बारे में पहले देख रहे हैं हम लोग नॉन साइक्लिक के बारे में, जिसमें क्या होता है? लाइट पड़ती है। जैसे लाइट पड़ती है एंटीना में, जो क्लोरोफिल बी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो पिगमेंट होंगे वो लाइट को रिसीव करेंगे और एक्साइटेड होंगे। और एक्साइटेड होने के बाद में ये क्या है? फोटो सिस्टम 2 है, ये एक्टिव होता है। और ये इलेक्ट्रॉन को किसको देगा? प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन किसको देगा? B6F कॉम्प्लेक्स को। B6F कॉम्प्लेक्स किसको देगा? प्लास्टोसाइनिन को। और उसके बाद में ये जाती है फोटो सिस्टम 1 के पास में। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा फिर? फोटो सिस्टम 1 के पास में। फिर ये जाएगा फेरिडोक्सिन के पास में, जो फाइनली NADPH बनाएगा। और पैरेलली यहाँ क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से H पॉजिटिव निकलता है। और ये H पॉजिटिव F0F1 पाथवे से ATP बनाता है। यानी इसमें क्या हो रहा है? नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH एज अ बाय प्रोडक्ट बन के रेडी होता है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या देखने को मिलता है? फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो है ये नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व होते हैं। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 नॉन साइक्लिक में, और साइक्लिक में केवल फोटो सिस्टम 1। नॉन साइक्लिक में क्या बनता है? ATP और NADPH ये बनेगा। क्लियर है? सो यहाँ पर ये जो रिएक्शन दिखाई गई है, ये दिखाई गई है लाइट डिपेंडेंट की साइक्लिक। नॉन साइक्लिक हम लोगों ने देख लिया, जिसमें ATP NADPH बना है। साइक्लिक में क्या होता है? साइक्लिक के केस में क्या देखने को मिलता है? साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन टेक प्लेस व्हेन देयर इज हाई NADPH। जब हाई NADPH होगा, तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि इस रिएक्शन में हम लोगों को कहीं पर भी NADPH का प्रोडक्शन नहीं दिख रहा, केवल ATP का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। सो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जनरेट ATP बट नो NADPH। सो हम लोगों ने अब तक क्या बात कर ली? हम लोगों ने ये बात की कि फोटोसिंथेसिस सेल में होता है मेनली। कहाँ पर देखने को मिलता है फोटोसिंथेसिस? मीसोफिल सेल में। मीसोफिल सेल में भी मेनली क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में भी मेनली थाइलाकोइड में और स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में कौन सी होगी? स्ट्रोमा में होगी डार्क रिएक्शन, जिसको हम लोग केल्विन साइकिल या C3 साइकिल बोलते हैं।
और थाइलेकोइड में क्या देखने को मिलता है, थाइलेकोइड में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगी जो दो तरीके की होगी, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में एटीपी और एनएडीपीएच बनता है और साइक्लिक में केवल एटीपी बनता है। क्लियर? अब तक ये बात की हम लोगों ने। अब हम लोगों को एटीपी और एनएडीपीएच ये देखने को मिला लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, जेड स्कीम में मेनली। अब आप बात करते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन की, जिसको C3 साइकिल बोलते हैं। वो क्या करता है, इस एटीपी एनएडीपीएच को यूज करके शुगर बनाता है या फूड बनाता है। C3 साइकिल को डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, कार्बन फिक्सेशन साइकिल भी बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। जिसमें क्या किया जाता है, ये केल्विन साइकिल या C3 साइकिल को डार्क रिएक्शन बोलते हैं, जो स्ट्रोमा में होती है, जो क्या करती है, एटीपी एनएडीपीएच जो बना है थाइलेकोइड में उसको यूज करती है। किस तरीके से? यहाँ पर देखो ये दी गई है C3 साइकिल, जिसको हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं, जो स्ट्रोमा में देखने को मिलती है क्लोरोप्लास्ट के। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट रूबिस्को ये एंजाइम होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से बाइंड कर सकती है, बट एट अ टाइम ये एक से ही बाइंड करती है। मान लो रूबिस्को जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड की, रूबिस्को 5 कार्बन कंटेनिंग होती है और एक कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर लिया इसने। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करती है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। डार्क रिएक्शन में 3 फेज होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन। कार्बोक्सिलेशन के बाद में यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद में यहाँ पर रिडक्शन फेज में क्या होता है, एटीपी एनएडीपीएच को यूज किया जाता है और इसी फेज में 3 कार्बन को फिक्स किया जाता है एक साइकिल जब चलती है, और 2 बार जब साइकिल चलती है तो यहाँ पर शुगर बन के रेडी हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर ट्रायोस फॉस्फेट बन गया रिडक्शन के बाद में, और फाइनली रीजनरेशन होता है। तो यानी कि C3 साइकिल में जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है सुक्रोज या स्टार्च। क्लियर? और 3 फेज होते हैं इसमें, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। नेक्स्ट आता है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। हम लोगों ने अभी क्या किया है, हम लोगों ने डार्क रिएक्शन में और लाइट रिएक्शन में दोनों में हम लोगों ने क्या किया है, फाइनली कार्बन को फिक्स किया है। किसके फॉर्म में? फूड के फॉर्म में। लेकिन C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है जिसको हम लोगों ने फूड के फॉर्म में फिक्स किया है उसको ये अनफिक्स कर देता है, यानी सारी मेहनत को खराब कर देता है। इसी को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है, वर्क डन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अनडन बाय फोटो रेस्पिरेशन। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कौन कौन सी कंडीशंस में ये साइकिल ऑपरेट होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो और ऑक्सीजन हाई हो। ऑक्सीजन हाई है तो अब रूबिस को किससे बाइंड करेगी, ऑक्सीजन से, और टेम्परेचर हाई हो। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजन रूबिस को जो है, रूबिस को ऑक्सीजन से बाइंड करेगी, और बाइंड करने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, और ये ग्लाइकोलेट क्या करता है, पेरोक्सिसोम में जाता है और ग्लाइसिन बनता है। ये ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में आके सेरिन बनता है, और ये सेरिन वापस पेरोक्सिसोम में जाता है, और पेरोक्सिसोम से फिर ये क्लोरोप्लास्ट में जाके पीजीए बनाता है। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की थी उस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एलिमिनेट होती दिख रही है, यानी उस फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड को अनफिक्स कर दिया गया है C2 साइकिल में। क्या कर दिया गया है, अनफिक्स कर दिया गया, यानी फोटोसिंथेसिस का जो काम था वो अनडन कर दिया गया फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की थी वो अनफिक्स कर दी जाती है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। Thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos.
and if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.